स्टूडियो है और मुझे ना इनकी नई कलेक्शन आज ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, बादल आए हुए हैं ना, बारिश। टीचर ना आए, लग रहा है कि हाफिज़। सही करके पकड़ो ना। बारिश अभी शुरू नहीं हुई, तेज़ ऐसे हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं और मौसम बड़ा अच्छा है, सही बादल तो आए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये हमारा आज का था नाश्ता, पराठे और साथ शामी कबाब। पराठे घर में नहीं बनाए, तंदूर के पराठे, मतलब बाहर के पराठे। तो बस फिर मरियम भी आ गई तो उसका नाश्ता, जो हमने नाश्ता किया था उसको वही खाना दिया। और यहाँ पर आज था जी बड़ा ही कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। अब क्या ही कहा जाए, बड़े एहतमाम के साथ हमने मैच देखने की कोशिश की। और यहाँ पर मैंने सोचा कि पॉपकॉर्न्स बना लेती हूँ, अभी थोड़ा सा स्टार्ट था ना, तो वैसे तो ये पता था कि जब पाकिस्तान की बैटिंग हो पहले तो फिर पाकिस्तान कम ही जीतता है कभी। मतलब अगर बाद में उसकी क्या कह रही हूँ मैं, हाँ, बैटिंग पहले ना करे पाकिस्तान तो फिर भी जीतने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई में डाला था बटर और थोड़ा सा नमक डाल के पॉपकॉर्न बना लिए। लेकिन क्या हुआ फिर, बस फिर हमारे अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए। ये भी बड़े एहतमाम से आज का मैच हम देखने के लिए बैठे थे, पॉपकॉर्न वगैरह बना कर, लेकिन चुप करें ना आप लोग। तो बस क्या हुआ, अंधेरा हो गया। तो क्या हुआ कि बस अब डिसहार्ट हो गए। अभी कोई आसार भी नहीं है, पता है हमें कि हारना ही है, क्योंकि अभी जो वो सीन चल रहा है। तो बस हम भी निकल पड़े अपने काम करने के लिए। हॉस्पिटल जाना था, जिसको हमने वैसे तो नहीं, मतलब मैच की वजह से आगे पीछे कर दिया था, लेकिन अब मैच ने इतना डिसाइड किया कि अब जा रहे हैं। हमें कोई दुख नहीं है। हाँ। किस बात का दुख? दुख तो है भाई हमारा, हमारी टीम हार रही है। ये बड़े दुखी दिल के साथ बोल रहे हैं लोग, आप सुन रहे होंगे। तो चले बस हम हॉस्पिटल जाते नहीं, हम आगे। ये आमना ने अपना आई चेकअप करवाना था और अपना कार्ड घर भूल आई है। आमना के डॉक्टर ही नहीं है भैया आज, ये सारे कुछ प्रॉब्लम का है। ओके। हॉस्पिटल से फ्री हो गए, यहाँ पर आए डिवॉट्सन F10, यहाँ से हम ले रहे हैं मेडिसिन। और बस अभी अंदर चलते हैं, मेडिसिन लेते हैं। कुछ मेडिसिन यहाँ से हमें मिल गई हैं और कुछ जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए शायद ब्लू एरिया वाली ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ से देखेंगे। फिर यहाँ हम आ गए थे KFC, ये F10 में जो है वहाँ पर। और फाइनली, आमना अपनी सिंगिंग बंद करो। फाइनली जो है वो हमारे काम तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमें मेडिसिन जो है वो हाफ़ मिली है डिवॉट्सन से। फिर आगे ब्लू एरिया से पता करेंगे। और अब हमें कोई बहुत ही शदीद किस्म की भूख लगी हुई है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो बस अभी हम KFC ऑर्डर करके आए हैं, तो अपना KFC खाते हैं। फिर उसके बाद कुछ जो भी करना होगा। वो सामने अलकरम स्टूडियो है और मुझे ना इनकी नई कलेक्शन ऑनलाइन में देख रही थी तो बड़ी मुझे अच्छी लग रही थी इस दफ़ा इसकी अलकरम की। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर विज़िट करके आऊँ, लेकिन अभी आमना जो है बिल्कुल मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। आमना को भी बहुत भूख लगी है और आमना के लिए मेरा दिल ख़राब हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं भूख से। तो बस जैसे ही KFC आता है खाते हैं, फिर देखते हैं। फिर हम ज़रा अलकरम जाते हैं, कोई एक आधा सूट तो देखें ना, पसंद आ गया तो फिर वो ले लेंगे। और बाकी जो है अभी वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आ गया जी हमारा KFC, थैंक यू। ये मुझे पकड़ा दे, मैं पीछे पकड़ लेती हूँ। खाना आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना कि कितनी देर से तो मतलब कंट्रोल कर कर के, और अब टाइम भी काफ़ी हो गया था। इस वक्त 10 बज चुके थे। और वही मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में जो नाश्ता किया था हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर पॉपकॉर्न बनाए थे, चाय वगैरह पी थी, लेकिन पॉपकॉर्न से क्या होता है, और ऊपर से फिर वो आपको
मतलब वैसे ही उस वक्त तो जज्बात ही बदल गए थे, हालात ही बदल गए थे, सब कुछ बदल ही गया था। अब थोड़ा ये कि बस ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, सेट हो गए हैं। अब तो यहाँ पर हम अपना, अच्छा यहाँ मैं अपना बर्गर चेक कर रही थी कि मायोनीज़ मैंने ऐड नहीं करवानी होती, तो फिर वो मैं बता के आती हूँ, तो वही देख रही थी। सॉसेजेस लेने हैं, चीज़ मैंने ले ली है। अस्सलामुअलैकुम, और ये है सुबह संडे की मॉर्निंग, और आज मैंने बनाना था स्पेशल किस्म का ब्रंच। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई अच्छा सा नाश्ता नहीं बनाया, और आज मैं सबकी पसंद का नाश्ता बना रही थी। तो डिफ़रेंट डिफरेंट नाश्ते बन रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दिया है, फिर उसके अंदर एक प्याज काट के डाल दिया, फिर उसमें थोड़ा सा प्याज हल्का सा ऐसे फ्राई हुआ तो फिर उसमें मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है। और लहसुन और अदरक डालने के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है कीमा, हाफ़ केजी, और ये बीफ का कीमा है। और इसको फिर मैंने हल्की आंच पर इसको ढाँप दिया। तो ये आधा घंटा ना अपने ही पानी में ये पकता रहा है, और अब बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, और ये बहुत अच्छा सा अब भुन रहा है। यानी कि जो कीमे का अपना पानी था वही था, एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया। फिर यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, 4 से 5 अदद छिलका उतार कर डाले हैं, और ये फ़ौरन से गल जाएंगे। फिर यहाँ इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक डालूँगी, और धनिया पाउडर डालूँगी। ये चीज़ें डाल के तो बस इसकी भुनाई करनी है। ये टमाटर जो हैं ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे और पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है, और कीमा तो गल चुका है, तो बस अब इसको भूनना है। ये जितना मतलब जो टमाटर का पानी खुश्क होगा, बिल्कुल टमाटर बीच में नज़र नहीं आएंगे। अच्छा सा जब भुन गया तो यहाँ मैंने कोयले को पहले ही गर्म कर लिया था, फिर कोयले को स्मोक लगा दिया, और कीमा हो गया तैयार। यहाँ पे मैं फ्राई चने बना रही हूँ। फ्राई चने जो है ना वो आमना की भी फेवरेट है, मेरी भी, मुझे ये नान के साथ बहुत पसंद है। यहाँ सबसे पहले ऑयल के अंदर मिर्चें काट के डाल दी, फिर थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है, और ये मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें वो डाली हैं। उसके बाद इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला पाउडर का डालूँगी, और इस मसाले को थोड़ा सा कुक करूँगी ऐसे मिक्स करके। तो देखें चूल्हा जल रहा है और अच्छे से ही मसाले के अंदर बबल्स भी बन रहे हैं, तो बस हमने इसको ऐसे ही पकाना है। यानी कि ये जल नहीं रहा, बस इसको हमने जलाना ही है, ऐसे ही चाहिए हमें, क्योंकि ये चने फ्राई करने हैं ना, तो उसका एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बॉयल चने डाल दिए। अच्छा, चने ना मैंने रात को बॉयल कर लिए थे। वैसे मेरा इरादा था कि मैं सुबह ये वाला नाश्ता बनाऊंगी, तो जब हम हॉस्पिटल गए थे उससे पहले मैं चने चूल्हे पर रख कर गई थी। पहले मतलब दिन में सोडा लगा कर उनको भिगोया था, तो फिर रख कर गई थी। बाकी मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मतलब सब कुछ अभी मैं उठी, और रात को हम इतना लेट सोए थे, तो सुबह जब मैं उठी ना तो एक बार तो मैंने कहा छोड़ो यार नहीं बनाती, लेकिन फिर मैं उठी 10 बज रहे थे, पौने 10। फिर मैंने कहा उठ के हिम्मत करूं और बनाऊं, तो बस। अच्छा, अब ये देखें चने फ्राई हो गए हैं अच्छे से। अब एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब हमने मसाले डाले थे ना, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल के तरी निकाल लें, फिर लास्ट में ऊपर डाल दें, क्योंकि चने तो ऑयल को जज्ब कर लेते हैं ना सारा। तो बस चने मेरे तैयार हो गए। यहाँ पर अभी जो है ना मैं बना रही हूँ एक ज़बरदस्त सा सैलड, और उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पर ये वायर आ गई थी तो मैं उसको पीछे कर थी। 4 अदद मैंने खीरे ले लिए, बहुत अच्छे से वॉश कर लिए, और एक बार इसको इस तरह से पील करके ये जो इसकी ये जो लेयर्स है ना, 2 जो ऊपर वाली सख्त सी, इसको मैं साइड पे कर दूँगी। फिर इस तरह से पीलर से इसको छीलती रहूँगी, और 4 खीरे थे मेरे पास, तो ये सारी जो इसकी लेयर्स है ना इस तरीके से कर लेनी है। तो खीरे हो गए तैयार। फिर उसके बाद क्या करना है कि 1 अदद प्लेट ले लेनी है। अच्छा, काउंटर भी साफ़ है, ज़ाहिर है जब हम किचन में काम करते हैं 10,000 बार तो हम इन चीज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अगर कटिंग बोर्ड से नीचे भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना ये ओवरलैप करने हैं, यहाँ एक खीरे को आपने रखना है ना, मतलब उसके ऊपर ही ऐसे दूसरे को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, शायद बता नहीं पा रही हूँ लेकिन दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने रखते जाना है पूरी प्लेट में। अच्छा, अब ये रखते रखते थोड़ा सा सर्कल जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, तो उसको हाथों से ना ठीक करते जाना है। तो बस इस तरीके से करके ना पूरा इसको हम अच्छे से ऐसे सारी पूरी प्लेट में इसको कर लेंगे, फैला लेंगे, डाल देंगे। पता नहीं कि अल्फाज कहाँ गायब हो जाते हैं बोलते हुए। तो यहाँ पर ना बीच में कोई सा भी ग्लास रख दें इस तरीके से, ये जैसे मैंने रखा है, मैंने ऐसे ये छोटा सा ले लिया, कोई सा भी रख दें। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून उसके अंदर चिकन सॉसेजेस कट करके डाल दिए। आप चाहें तो चिकन के चंक्स भी डाल सकते हैं,
चिकन को बॉईल करके काली मिर्च नमक के साथ थोड़ा सा स्टर करके तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ सॉसेजेस को मैंने कर लिया स्टर और उनको मैंने साइड पे कर दिया। फिर यहाँ मैक्रोनी मैंने बॉईल कर ली थी तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाला है ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें डालूंगी और इसको भी थोड़ा सा ना स्टर करना है। 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला, इसको भी मैंने फिर निकाल लिया। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है लोबिया, ये मेरे पास बॉयल था तो यहाँ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 लेमन। अगर बहुत ही छोटे हों जैसे मेरे पास थे तो 2 डाल दें वरना 1 डाल दें, और थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला डाल के ना तो बस इसको भी स्टर करना है अच्छा सा तेज़ आंच पे। 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला था। फिर थोड़े से मैंने लिए हैं बॉयल चने, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े से लिए हैं। इसमें भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के जितना चाट मसाला डाल के तो बस इसको भी इसी तरह से इसी पैन के अंदर मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब ये स्टफिंग सारी हो गई है तैयार। तो यहाँ पर इसके अंदर अब मैं पहले मैक्रोनी डाल रही हूँ, उसकी स्टफिंग मतलब रख रही हूँ। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, गलत गलत चीज़ें मुंह से निकल रही हैं, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा तो ये जो है ना अब ऊपर मैं सॉसेजेस की रख रही हूँ, डाल रही हूँ। और वही आपको मैंने जैसे पहले कहा कि आप चाहें तो चिकन के चंक्स भी डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर दें चिकन को भी, सॉसेजेस को भी, सिर्फ पास्ता और वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। ये सॉस तैयार किया मैंने, इसमें मायोनीज़ है, इसमें चिली गार्लिक सॉस है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला सा किया। और अब ये जो है ना इस तरीके से इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। जब ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी ना तो अब मैं ऊपर सॉस डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी ये लोबिया इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके। और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इस्तेमाल भी हो जाए, मतलब क्वांटिटी तो अभी मैंने ज़्यादा रखी है, मैं इसको अलग से भी सर्व कर लूँगी सैलेड को, तो इस तरीके से भी। अब यहाँ पर ये डाला लोबिया डाला, फिर अगेन उसके ऊपर मैंने ये सॉसेजेस के जो चंक्स हैं वो डाल दिए, थोड़े सा मैक्रोनी, थोड़े से चने, मतलब बस इस तरीके से आपने स्टफिंग कर लेनी है और ऊपर फिर दोबारा से ये जो सॉस है ना उसको डालते जाना है। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, कॉटेज चीज़ जो होती है ना वो वाली चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बाकी चेडर या मोज़रेला डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम उस तरीके से मतलब कोई इसको गर्म नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं है। तो बस आप कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अब जब मैंने ये सारी स्टफिंग डाल ली है ना तो वो कप मैंने आराम से उठा लिया है। और अब जो हमने ये इस तरह से एक इन सबको खीरे की जो थे ना फैला लिए थे, इनको उठा के ना इस तरीके से अंदर इसके ऐसे कवर करते जाना है, ठीक है। ऐसे आराम आराम से आपने उठाने साथ, और इसको इसके पूरा जो सैलेड है ना इसके अंदर एक रिंग सा बना देना है। तो यहाँ पर बस आप देखते जाए मैं कैसे कर रही हूँ, और ये इस तरीके से ये सारा कवर हो जाएगा। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है ना हमारा ये सैलेड की जो डेकोरेशन है ना ये हो जाएगी। ये देखें ये ऐसे हो गया। अब जो बीच में है ना यहाँ पर आप ऑलिव्स डाल सकते हैं, कॉटेज चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल सकते हैं मिक्स करके। मेरे पास आज कॉटेज चीज़ भी नहीं थी और वो भी नहीं था क्या, ऑलिव्स भी नहीं थे, तो मैं सिंपल इसमें सैलेड डालूँगी। बारीक कट करके टमाटर, प्याज और खीरा ही, तो बस वो डाल रही हूँ मैं इसके दरमियान में। तो आपको मैंने आइडिया दे दिया कि आप क्या कुछ डाल सकते हैं, वो अच्छा प्रेजेंटेबल ज़रा ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगे ना ऑलिव्स और चीज़ के। तो बस ये देखें, हाँ ये हो गया है हमारा सैलेड रेडी हो गया। अब ये चीज़ें तो मैं साथ साथ रेडी कर रही थी, लेकिन आपको इस तरीके से पूरी एक रेसिपी बनाकर दिखानी इसलिए पड़ती है ताकि आपको समझ आए कि मतलब प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया हमारा सैलेड तैयार। अब यहाँ पर क्या है कि अब बन रहे हैं खोए मलाई वाले चने। पहले मैंने आपको फ्राई चने बताए, ये खोए मलाई वाले हैं क्योंकि ये मरियम का फेवरेट नाश्ता है और उसको पूरी के साथ ये वाले चने खाने होते हैं, उसको फ्राई चने नहीं पसंद। तो बस सबको देखना होता है। यहाँ पर पैन के अंदर मैंने ले लिया देसी घी, और ये तकरीबन 5 टेबल स्पून देसी घी के बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाली है सूखी मेथी। और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, मतलब इसका जो कलर खूबसूरती के लिए, वो है हल्दी। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून भर के डाल दिए हल्दी पाउडर। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का डाला, थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर, नहीं गरम मसाला भी नहीं डाला, वो काली मिर्चें आज मेरे पास ये जो है ना पिसी हुई है। पिसी हुई मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती, मैं कुटी हुई काली मिर्चें हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, ख़ुद पीसती हूँ। ये जो बाज़ार की होती है ना बहुत पाउडर, इनका कोई फ्लेवर कोई टेस्ट नहीं होता और चीज़ों को भी ख़राब कर देती हैं। तो बस अभी मेरे पास बस वही थी तो वही डाल दी हैं।
और यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दी है मलाई, खूब सारी मलाई डाली है, फ्रोज़न थी तो बस वही निकाल के डाल दी है। और अब इसको ना ज़रा पकने देना है ताकि ये अच्छा से इसका जब खोया सा बन जाएगा ना मलाई का, तो उसके बाद ये बॉयल चने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और इसको अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। और नमक भी मैंने डाला है ना, वैसे तो चनों में था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो बाद में फिर मैंने डाल दिया था। हरी मिर्चें भी काट के 2-3 डाली थी। और ऑयल आपने देखा ना उसके इर्द गिर्द कितना ज़बरदस्त सा लग रहा था। खोए मलाई वाले चने बहुत मज़े के बनते हैं। तैयार हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग बॉयल कर लिए थे और ये उसकी जो जर्दी है उसको मैश कर लिया। फिर उसमें थोड़ी सी मायोनीज़ डाली, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चाहे तो ऑरिगेनो डाल दें। और ये जो एग के सफ़ेदियाँ हैं ना, इनके अंदर यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग से बस इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था उसको डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अंडे जो है आपको टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं, मैंने हालांकि इतने अच्छे नमक डाल के बॉयल किए थे कि मतलब टूटे ना छिलके, लेकिन जब मैंने मरियम को कहा कि इनके मुझे छिलके उतार के दो, मतलब छील के दो अंडे, तो उसने पता नहीं क्या किया कि वो ऊपर से वो उनकी झिल्ली टूट रही थी, तो फिर अब वो जब कट किए तो वो थोड़े से ऐसे हो गए। तो ये भी हो गए तैयार। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग थी जिनके साथ मैंने गार्निश करना था, धनिया के पत्ते या पुदीने के पत्ते, एक एक पत्ता रखे ना आप तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन था ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सॉसेज चीज़ ऑमलेट। ये आमना का फेवरेट है और उसकी पसंद पे बन रहा है। तो प्याज बारीक काटा, टमाटर पल्प निकाल के काट के डाला है, 2 सॉसेज लिए, पतले स्लाइसिस काट लिए, 3 अदद अंडे लिए हैं, काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी ऑरिगेनो डाला है, नमक डाला है। और बस इन चीज़ों को डालकर तो बस अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं लास्ट में बनाऊंगी क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो चीज़ के स्ट्रिंग्स नहीं बनेंगे। यहाँ पर साथ साथ देखें मैं बना रही हूँ पराठे, पूरी पराठे बन रहे हैं और ये बन रही हैं पूरियाँ, ये मरियम की पूरियाँ। और इसी आटे से बना रही हूँ, स्पेशल आटा अलग से नहीं गूंदा। ये जो आटा गूंदा वो होता है ना रोटियों वाला, जो फाइन आटा है, वो उसी की मैं इसकी पूरियाँ भी बना रही हूँ। तो ऑयल, तेज़ गर्म ऑयल में ही पूरी को हमेशा डाला जाता है। ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह की होती हैं। तो पराठों की तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ कि पूरी पराठे कैसे बनाते हैं और वो बड़े मज़े के बनते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, उसमें इतना ज़्यादा कोई है भी नहीं, तरद्दुद करना पड़ता, लेकिन बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। ये देखें पूरियाँ भी बन गई, बस 2 ही बनाऊँगी क्योंकि पूरियाँ जो हैं वो मरियम नहीं खानी है उन चनों के साथ, उसकी फ़ेवरेट हैं। तो बस 2 पूरियाँ इतनी, मैंने उससे पूछ लिया था कि और बनाओ तो उसने कहा नहीं मैं तो 2 ही खाऊंगी। तो बाकी मुझे पता था सबने खाने हैं पराठे, तो बाकी जो है वो बन रहे हैं पराठे। यहाँ पर ये देखें हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार से पूरी पराठे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठे बड़े ही मज़े के बनते हैं, इतने सॉफ्ट, इतने मतलब क्रिस्पी क्रंची से होते हैं ना। यकीन करें आप कि अगर आप बाहर के पराठे खाते हैं बिल्कुल वो वाला तो मतलब टेस्ट फ्लेवर नहीं आता। अगर तो इनका अलग से आटा भी आप गूंदें ना तो तब थोड़ा सा आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें, थोड़ी सी चीनी, तो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैं तो अभी उसी आटे से बना रही हूँ जो कि रोटियों वाला आटा था। अच्छा, यहाँ पर पराठे बन गए तो मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए, 2 टेबल स्पून चीनी, हाफ कप इसके अंदर मैंने दूध का डाला है। इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी सही से। इसका जितना अच्छा मिक्सचर बनेगा ना, मतलब ये अंडे के जो थोड़े थोड़े से वो ऐसे चंक से हो जाते हैं सेपरेट, वो नहीं होने चाहिए। और 2 से 3 टेबल स्पून कह रही हूँ, सॉरी, ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दिए। और फिर इस तरीके से मैंने 3-3 ब्रेड की लेयर्स रख के उनके किनारे कट कर दिए थे और इनको इस तरह से काट लिया था। और बस फिर इसको अच्छी तरह से डिप करना है, उसकी सारी साइड्स को। ऑयल मैंने डाल दिया पैन के अंदर और ना आंच हल्की करके इसको फ्राई करें ताकि ना एक वो इसमें डार्क सा कलर आ जाता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मतलब ये देखिए इतना अच्छा सा इस तरीके का कलर आना चाहिए, क्योंकि इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब आप थोड़ा लो फ्लेम पे ना, तो कलर भी प्यारा आएगा। अब इसको इस तरह से उठाकर आराम आराम से दोनों चमचों की मदद से इसकी सारी साइड्स को कुक करना है, क्योंकि अंडा लगा हुआ है ना, तो सारी साइड इस तरीके से उठा कर तो आपने पका लेनी है। और तो ये देखें फ्रेंच टोस्ट भी हमारे हो गए हैं तैयार और कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। हालांकि ये चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि ये परफेक्ट बननी चाहिए, जो खा रहे हैं उनको तो सही मज़ा आए। तो फ्रेंच टोस्ट हो गए रेडी। तो ये अब जो ऑमलेट है ये सबसे लास्ट में मैंने छोड़ा था। इस ऑयल को भी मैंने चेंज कर लिया था कि कहीं वो थोड़ा सा मिठास वाला फ्लेवर ना आ जाए। और फिर पैन को साफ़ करके रख दिया और यहाँ पर अब ये जो मिक्सचर है ये सारा इसके अंदर डाल दिया है। आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी, जैसे हल्की दम वाली आँच होती है ना, वो आँच इसकी मैं कर दूँगी। और फिर इसको ऊपर से ढाँप दूँगी ताकि ये जो ऊपर से एग है ना, अंडा जो
स्टीम में ये ऊपर से कुक हो जाए। तो बस ये देखें मैंने इसकी आंच हल्की कर दी, ऊपर से ये सारा कुक हो चुका है, ये देखें नज़र आ रहा है ना। अब मैंने इसका ढक्कन चेंज किया क्योंकि वो दूसरा जो ढक्कन था वो बहुत ही गहरा था और ये दूसरी कढ़ाई का ढक्कन था। तो मैंने इसके ऊपर रख कर ना इसको उलटने की कोशिश की तो मेरा बैलेंस ही आउट हो गया था। ठहरे अभी दोबारा से उल्टाती हूँ। ये इस तरीके से, ये देखें शुक्र है बचत हो गई थी, गिरा नहीं था, और वैसे वो कुक था तो उसको कुछ हुआ भी नहीं। और ये मैंने पलट कर डाल दिया है। यहाँ पर ये लाइट बंद हो गई थी, बहुत हीटअप हो गया था मेरा मोबाइल भी, तो इसलिए वो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। अब ये जो दूसरी साइड है ना नीचे से, वो है तो पक्की हुई लेकिन अभी थोड़ा सा ज़ाहिर है वो कुक हो जाएगी। आँच मैंने अभी थोड़ी स्लो रखी हुई है। यहाँ पर अब मैं इसकी हाफ़ साइड पे डाल दूँगी चीज़। ये चेडर मोज़रेला दोनों डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ स्ट्रिंग्स चाहिए आपको, जैसे ऑमलेट खाते हुए, तो फिर आप वो देखें कि मतलब स्ट्रिंग्स बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो फ्लेवर है ना वो चेडर चीज़ डालने से आता है, तो वो लाजमी डालें, तो फिर आपको दोनों मज़े आएंगे। मतलब फ्लेवर उस चीज़ से आएगा और स्ट्रिंग्स उस चीज़ के बनेंगे। तो समझ रहे होंगे आप, पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये हो गया तो मैंने इसको इस तरीके से पलट दिया है और इसको थोड़ी देर अभी इसी के अंदर छोड़ूंगी ताकि ये जो चीज़ है ना हमारी ये मेल्ट हो जाए। वैसे वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। और बस कश की हुई थी, एडम्स की चीज़ थी, तो वो मतलब फटाफट से मेल्ट तो हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने इसको पैन से निकाल दिया है इस तरीके से, और यहीं पे मैं इसको कट कर रही हूँ इसके पीसेस। जितनी सर्विंग करनी है ना उतने मैं पीसेस कट कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ ना, तो अब ये चीज़ सारी सेपरेट हो जाएगी। अब इन पीसेस को हम उठाएंगे तो स्ट्रिंग्स नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो आपके निवाले में आएंगे वो चीज़ के तार। तो वो अभी जब खाने वाले जब खाएंगे ना तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको गरम गरम उतार के ना तो इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लिए थे। तो जब टेबल पर सर्व करना है तो फिर इस तरीके से कट करके, ताकि इजीली जो है ना हर कोई ले सके। तो ये देखें फाइनली हमारी संडे ब्रंच टेबल जो है वो हो गई है तैयार। और इसकी मुझे डेकोरेशन समझ नहीं आ रही थी, बीच में ऐसे ही वो जो खीरे का छिलका था रोज़ का फूल बना के रख लिया था। तो ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। टाइम तो काफ़ी हो गया वैसे, अभी 1 बज चुका था और सब भूख भूख का शोर मचा रहे थे। लेकिन बस ये था कि मैंने सबको यही सब्र करने का ही कह रही थी कि बस थोड़ा सा इंतज़ार अभी बन रहा है। तो फिर सब कुछ हो गया तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ना ये देखें हमारा ये भुना हुआ कीमा, इसके ऊपर मैंने कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल दी थी। सॉसेज चीज़ ऑमलेट भी बन गया। 2 तरह के चने हैं, फ्राइड चने हैं और ये खोए मलाई वाले चने हैं। फिर ये जो सैलड है ना इसको मैंने सेपरेट भी इसको सर्व कर लिया है। और ये हमारे फ्रेंच टोस्ट इतने ज़बरदस्त और ये बहुत मज़े के बने। इनका जो जायका है ना वो बहुत मज़े का था, बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये मैं अभी सर्व करूँगी तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने आपको कहा ना कि मैंने पहले ही उसको जैसे ही चूल्हे से उतारा तो मैंने उसको सेपरेट कर लिया था, मतलब पीसेस काट लिए थे। तो इसलिए अब जो चीज़ है ना वो इसके अंदर ही है, ऐसे आपको उठाते हुए तो नहीं नज़र आएगी। लेकिन ये देखें ना असल चीज़ मैं आपको दिखाना चाही थी। अब जब इब्राहिम निवाले से खा रहा था तो ये भी गर्मा गर्म ऑमलेट था और चीज़ के ऐसे स्ट्रिंग बन रहे थे। और बच्चों की तो इसी चीज़ में जान होती है, बच्चे इस चीज़ को लेके इतना एक्साइटेड होते हैं ना, ये जो चीज़ के तार बन रहे होते हैं, तो बस फिर सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। और ये जो हमारा जो सैलड है इसको आपने ऐसे कट करना है कि आप छुरी तेज़ नाइफ़ से जैसे आप केक को कट करते हैं ना उस तरीके से आप कट करेंगे, क्योंकि ऊपर खीरे की लेयर्स हैं तो इजीली जब आप खीरे को कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा और आप इस तरीके से अपनी प्लेट में आप उसको सर्व करें और खाएं। और ये है मेरी प्लेट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा आज का था संडे स्पेशल ब्रंच, जो कि काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी हफ्तों से ऐसा हुआ ही नहीं, बनाया ही नहीं, और आज मैंने बनाया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।